चलो अब से थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा, देख लेना, ठीक है, एकदम ध्यान से सोच लेना। हाँ, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है कंपनी, और एक शेयर का दाम कितना बोल दिया, 10 रुपया। और बोल रहे कि 10 रुपया कैसे देना है तुम लोग को, एप्लीकेशन पे एक, दो, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया हो गया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बोल दिया तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया। ठीक है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब कंपनी जितना इशू करना चाहते, देखो इशू कौन कर रहा है, हम कंपनी है, हम इशू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कौन करेगा, जैसे यूट्यूब चैनल के जैसे, चैनल मेरा है, वीडियोस हम डालेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, तुम लोग। जैसे यूट्यूब में ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं ना, आज मेरा टारगेट लाइक है 1,000 लाइक का, तो आदमी लोग जितना लाइक करेगा वो सब्सक्राइब हो गया। तो वैसे कंपनी कितना इशू करना चाहता था, 10,000, आदमी लोग कितना सब्सक्राइब किया, फुल्ली, फुल्ली मतलब 10,000 का 10,000 हो गया। ठीक है, राम टू whom 100 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited। अच्छा, वो allotment money नहीं दिया तो क्या दिया, वो खाली एप्लीकेशन ही दिया, यहाँ का बाकी का 9 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया दिया, तो 1 रुपया कहां चला जाएगा, फॉरफीचर। जो पैसा हम लोग दे देता है और कंपनी मार देता है, तो हम लोग जितना दिया उतना ही कंपनी मारेगा। वो दिया कितना, 1 रुपया, कंपनी मारेगा उसका 1 रुपया, तो फॉरफीचर में वही अमाउंट जाता है जितना कंपनी मार चुका है। ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। श्याम टू whom 150 shares were allotted failed to pay the first call। श्याम जो 150 शेयर्स लेके रखा था वो क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब कौन सा ईएमआई दिया, वो अलॉटमेंट। फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, जो फर्स्ट ही नहीं दिया वो सेकंड ही क्या देगा। His shares were also forfeited after the first call। ठीक है, afterwards the second and final call was made। Mohan to whom 150 shares were allotted failed to pay the, हाँ तो 50 बोला है, 150 बोला है। अच्छा, Mohan to whom 50 shares were allotted failed to pay the second and final call। मोहन जो 50 शेयर लेके रखा था वो क्या नहीं दिया, तो दिया कौन सा वो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब इसका ज्यादा लॉस हो गया है ना। His shares were also forfeited। All the forfeited shares were reissued at 9 per share fully paid up। इसका मतलब तीनों जन का मिला के कितना शेयर मारा, राम का मारा 100 शेयर, श्याम का मारा 150 शेयर, और मोहन का मारा 50 शेयर, 200 300, टोटल कंपनी तीनों जन का मिला के कितना शेयर मार दिया। और कंपनी बोला ये पूरा तीनों का 300 का शेयर वापस से रीइशू कर दिया, किसी और को दे दिया, कितना में लिखा है ना, रीइशूड एट 9। बोला कि तुम 300 शेयर का इंटू 9 रुपीज करके दे दो, एक शेयर का दाम 9 रुपया करके दे दो, हम मान के चलेगा कि तुम पूरा हमको 10 रुपया दे दिया। ठीक है ना, तो 1 रुपया कौन जोड़ रहा है, कंपनी अपने तरफ से जोड़ रहा है। वो कहां से जोड़ेगा, ये लोग तीनों को जो पैसा मारा था ना वहां से जोड़ लेके आ जाएगा, उन लोगों को तो कोई लॉस नहीं होगा। पहले आ जाएगा एप्लीकेशन का एंट्री, 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला, 10,000 रुपया। उस 10,000 एप्लीकेशन का पैसा को कहां ट्रांसफर कर देगा, कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वापस डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ड्यू का एंट्री। अब कंपनी क्या होगा, मांगेगा पैसा फिर मिलेगा पैसा। एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल में ट्रांसफर करता है,
और नेक्स्ट ईएमआई से क्या होता है, पहले कंपनी मांगता है, फिर उसके बाद पैसा मिलता है, बैंक का एंट्री सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, शेयर उतना ही है, 10,000 इंटू 2 रुपया ईएमआई हो गया नेक्स्ट ईएमआई। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 20,000। अब कितना मिला, पहले कौन था, राम। राम 100 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, 100 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था। तो 10,000 में 100 शेयर का नहीं मिला, तो इसका मतलब 9,900 का पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट आ गया 2 रुपया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ गया इतना। इसको दो तरीके से भी कर सकता है, बीच में एक तो कॉल इन एरियर का भी एंट्री घुसा सकता है, 100 × 2 करके। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितना है, शेयर अलॉटमेंट है 20,000, 20,000 में कितना मिला, 19,800। बट अगर हम लोग यहाँ पे कॉल इन एरियर डाल देता तो 200 रुपया और ऐड हो जाता, तो ये भी 20,000 हो जाता। तब फॉरफीचर के टाइम में कॉल इन एरियर आता, यहाँ पे तो अब यहाँ पे शॉर्ट पड़ गया ना, अब फॉरफीचर में कॉल्स का नाम आ जाएगा। अगर कॉल इन एरियर कर रहा है तो फॉरफीचर में कॉल इन एरियर, अगर यहाँ पे अगर कॉल इन एरियर नहीं कर रहा है तो फॉरफीचर के टाइम में कॉल का नाम लिखना पड़ेगा, ईएमआई का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसका शेयर क्या किया था हम लोग, फॉरफिट कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, राम से कितना मांगा था, पहला ईएमआई एप्लीकेशन का, फिर दूसरा ईएमआई अलॉटमेंट का। 3 रुपया तक जब मांगा तब तो ये 2 रुपया तो दिया ही नहीं था, और 1 रुपया। ठीक है ना। तो अभी तक कंपनी सबसे पूरा 10,000 शेयर से कितना रुपया मांगा, 3 रुपया ही मांगा है, तो ये तो दिया नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को ये फॉरफीचर का एंट्री है। ठीक है ना, फॉरफीचर मतलब उसका शेयर मार दिया। अच्छा, कितना राम से कितना रुपया मांगा था, 3 रुपया, तो 3 रुपया से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जितना मांगा है कॉल्ड अप कैपिटल। अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 3 रुपया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अभी तक मांगा नहीं है। हम लोग अभी तक कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफर कर दिया, देखो यहाँ पे हम लोग 1 रुपया ट्रांसफर किया ना कैपिटल में, यहाँ पे कितना आया 10,000 इंटू 1, तो इसका मतलब 1 रुपया हम लोग कैपिटल में डाल दिया है ना। और नेक्स्ट ईएमआई में भी हम लोग कितना डाल दिया, 10,000 इंटू 2, तो टोटल कैपिटल में कितना चला गया, 3 रुपया चला गया। ठीक है ना। तो उतना उसका शेयर मार दिया तो शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगा, कितना से, 3 से, 300 रुपया। दिया कितना था, 1 रुपया दिया था। तो हम तुम लोग को हमेशा से ये बात बोल रहे हैं, हमेशा डेली ये बात बोलेगा, जब भी पैसा मार देता है वो फॉरफीचर में जाएगा। डेली इसलिए बोलेगा ताकि तुम लोग को याद रहे। तो कंपनी मारा कितना उसका, 1 रुपया, तो वो कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर। कितना शेयर था, 100 शेयर में 1 रुपया मारा था, 100। और कितना नहीं दिया, 2 रुपया नहीं दिया। कौन सा ईएमआई का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का नाम क्रेडिट हो जाएगा। अब सर देखो अलॉटमेंट पूरा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग डेबिट कितना किया था, तो डेबिट में कितना है 20,000, क्रेडिट में कितना है यहाँ पे 19,800, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800। अभी भी डिफरेंस है ना 200 रुपया का, यहाँ क्या 200 रुपया और क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी 200 ऐड कर लो तो 20,000 हो गया है ना। अब एक चीज समझा देता है, अगर यहाँ पे हम लोग कॉल्स इन एरियर डालता, यहाँ पे आता ना कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 200 रुपया डाल देता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 20,000 हो जाता। तो कॉल्स इन एरियर डालता तो यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर आता, बट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ईएमआई का नाम आ जाएगा। अगर कॉल्स इन एरियर का लेजर खोलता है तो कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एरियर का लेजर नहीं खोलता है तो ईएमआई का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, खत्म, एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म। अब आ जाएगा कहाँ, फर्स्ट कॉल में। तो वही सेम, राम 100 शेयर का पैसा नहीं दिया था और शाम 150 शेयर का पैसा नहीं दिया, टोटल 250 का नहीं मिला। ठीक है ना। अब हम लोग का 10,000 इक्विटी शेयर था कि नहीं था, उसमें से राम तो दिया ही नहीं था, उसका शेयर हम लोग वापस ले लिया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रह गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रह गया,
मान लो कि तुम लोग 4 जन को पढ़ा रहा है, एक जन को निकाल दिया तो बचा तुम लोग 3 जन से, तो तुम लोग 3 जन से ही तो मांगेगा, फीस मांगेगा। तो वैसे ही राम को तो निकाल ही दिया था, उसका शेयर भी वापस ले लिया, तो जब शेयर वापस ले लिया तो उससे आगे का पैसा मांगेगा, नहीं मांगेगा। तो इक्विटी शेयर कितना रहा अब 9,000, ठीक है ना, इंटू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ईएमआई कितना है, 3 रुपया का, 29,700। अब 29,700 में मिला कितना, ये 150 वाला तो दिया ही नहीं है, तो 9,900 से माइनस और कर दो 250, 700 और 9,650, सॉरी 150, तो 9,750 है ना। राम को तो शेयर हम लोग फॉरफिट कर ही दिया था। नेक्स्ट शाम सेकंड ईएमआई नहीं दिया, थर्ड ईएमआई नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, तो थर्ड ईएमआई नहीं दिया, ये खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, थर्ड ईएमआई नहीं दिया, तो 9,900 से और 150 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 9,750 शेयर का पैसा मिल गया, आ गया 9,750 इंटू 3, इतना पैसा मिल गया, मतलब 29,700 में से कितना पैसा मिला, 29,250, ठीक है ना। अब कॉल्ड अप कितना हुआ, फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना तक पैसा मांग लिया, कितना ईएमआई तक पैसा मांगा है, 6 तक, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। 150 शेयर मांगा, 150 शेयर मारा कि नहीं मारा है, और मांगा कितना तक, तो आ गया 900। अब ये 6 रुपए में कितना दिया कितना नहीं दिया, अच्छा 3 दिया 3 नहीं दिया, तो 150 इंटू 3, जो 3 दे दिया वो हो गया फॉरफीचर में, जो 3 नहीं दिया वो हो गया फर्स्ट कॉल का ड्यू रह गया उसका, है ना। अब 10,000 इक्विटी शेयर में एक जन का तो मार दिया, 100 शेयर मार दिया, और एक जन का 150 शेयर मार दिया, तो बचा कितना, 9,750 शेयर हो गया। अब इससे तो पैसा मांगेगा नहीं, राम से पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, शाम से पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, राम और शाम को छोड़ के कितना शेयर हुआ, तो 9,750 शेयर का ही पैसा मांगेगा कंपनी, तो 9,750 इंटू 4 मांगा कितना, 39,000। अब एक और आदमी आ जाता है मोहन, जो कि 50 शेयर का पैसा नहीं दिया, ये 9,750 में एक मोहन भी है जो 50 शेयर लेके रखा है, तो वो तो पैसा दिया नहीं, तो 9,000 शेयर का पैसा मिला है, तो 9,000 इंटू 4 आ जाएगा, 9,700 इंटू 4, ठीक है। अब कंपनी का कोल्डअप कितना हुआ, पूरा का पूरा 10 रुपया मांग चुका ना, इसलिए जितना उसका शेयर मारा इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, कितना तक मांगा है, ठीक है ना। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल जब भी डेबिट करता है तो कॉल्ड अप वैल्यू जितना तक मांगा है। जब सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान रखो, पहला क्या था, राम था, फिर मोहन था, फिर सोहन था। राम का था 100, मोहन का था 150 और सोहन का था 50। जब राम का शेयर हम लोग मारा था तब हम लोग खाली अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा था, तो इसका मतलब उसका पैसा कैपिटल में हम लोग अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर किया था, इसलिए अलॉटमेंट कैपिटल से उतना ही अमाउंट हटाना पड़ेगा, है कि नहीं। जब मोहन से पैसा मांगा था तो फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा था, तो इसका मतलब उसका पैसा खाली फर्स्ट कॉल तक ही उसका कैपिटल में गया था, तो उतना वापस उससे हटा दो, ठीक है। सोहन का पैसा हम लोग सेकेंड कॉल तक मांगा था, पूरा 10 रुपए तक मांगा था। इसका पैसा मांगा था हम लोग, राम का पैसा मांगा था 3 रुपया तक। जब मोहन का फॉरफीचर किया तब हम लोग मांगा था 6 रुपया तक, और सोहन का जब पैसा मारा तो हम लोग कितना तक मांगा था, 10 रुपया तक। जब इसका फॉरफीचर करेगा तो कैपिटल से उसका मल्टीप्लाई होगा 3 से। मोहन का जब फॉरफीचर करेगा तो उसका कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा 6 से, और सोहन का जब हम लोग फॉरफीचर करेगा तो उसका कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आ गया 50 इंटू 10। अब ये 50 में कितना दिया कितना नहीं दिया, ऑब्वियस बात है 6 रुपया दिया, लास्ट का नहीं दिया, तो जो 6 रुपया दिया वो फॉरफीचर, और 4 रुपया जो नहीं दिया वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब कंपनी क्या किया था, तीनों जन का मिला के 300 शेयर री इशू कर दिया, कितना रुपया में,
तो बैंक में पैसा कितना आएगा? 300 शेयर का 9 रुपए के हिसाब से 2700 रुपए आना चाहिए, है ना? और कंपनी अपने तरफ से कितना रुपए जोड़ रहा है? तो 300 इंटू एक 300 शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 300 इंटू 10, पूरा 10 रुपए कंप्लीट हो चुका ना। कंपनी कितना तक मांगा अभी तक? 10 रुपया, तो शेयर कैपिटल में भी 10 रुपया ही जाना चाहिए, ठीक है? प्रॉफिट कितना हुआ? कैसे निकालेगा प्रॉफिट कितना हुआ? तीनों का फॉरफीचर अमाउंट देखो, यहां पे राम के टाइम में फॉरफीचर, राम का कितना पैसा मारा? 100 रुपया। सोहन का कितना, किसका है? शाम का। शाम का कितना मारा? टोटल कितना हो गया? 550। और यहां पे इसका कितना मारा? कितना हो गया? 850, ठीक है ना? 850 मारा, 300 रुपया डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना अपना? 550 आ गया। इलस्ट्रेशन 62, ठीक है? एसकेएफ लिमिटेड, एसकेएफ मतलब फुल फॉर्म क्या है? सलमान खान फिल्म्स लिमिटेड, ठीक है? ऑफर्ड टू द पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेएबल, 4 रुपया बोला एप्लीकेशन में, 2 रुपया बोला अलॉटमेंट में। सलमान खान होता है, शाहरुख खान का रेड चिलीज है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन, फिर भी कितना होगा बैलेंस? फाइनल कॉल का दाम कितना होगा? हाँ कितना? 2 रुपया। बोला 10 रुपया करना है, तो 10 रुपये में 4 रुपया तो एप्लीकेशन हो गया, 2 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 8 रुपये तो यहीं पे हो गया। तो लास्ट का कितना? ऑटोमेटिकली 2 रुपया ही होना है। एप्लीकेशन कितना मिला? एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर 17,500 शेयर मिला, उसमें से 500 रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, बचा कितना? 12,500, ठीक है ना? दोज टोटलिंग 7,500 शेयर्स वर अलॉटेड 5,000। बोला कि जो अप्लाई किया था 7,500 शेयर के लिए, वो लोग को मिला कितना? 5,000। अगर हम 75 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो हमको मिलेगा 50, हम 750 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो हमको मिलेगा 500। मतलब कमती शेयर दिया ना हमको, हम जितना मांगा उतना दिया नहीं, उससे कमती दिया, ठीक है? अब बचा कितना? एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड इन फुल। देखो 17,500 में से 5,000 तो रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना? 12,500 में 7,500 को दिया 5,000, बचा और कितना? 5,000। 5,000 को पूरा का पूरा 5,000 दे दिया, हो गया 17,000, सॉरी 12,500 को मिला कितना? 10,000। ये कैलकुलेशन है। जो ज्यादा अप्लाई किया वो लोगों को कम दिया, और जो 50 का लॉट में अप्लाई किया उसको पूरा का पूरा मिला। Excess application money was utilized towards the money due on allotment। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम 75 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हम ऑब्वियस बात है 75 का इंटू एप्लीकेशन मनी देगा, है ना? बट हमको मिला कितना? 50 शेयर्स, तो हमको 50 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था। इसका मतलब 25 शेयर का हम ज्यादा दिया हुआ है ना? तो कंपनी हमको वापस पैसा नहीं देगा। कंपनी ये बोलेगा तुम्हारा जो नेक्स्ट ईएमआई ड्यू है अलॉटमेंट का, उसमें वो 25 शेयर का एडजस्ट कर देगा। समझ गया? 75 का दे दिया। जैसे मान लो तुम एक दुकान में जाता है सामान खरीदने के लिए, तुम 10 रुपया दिया, वो तुमको सामान कितना का दिया? 5 का। वो उसको एक्चुअली में 5 रुपया तुमको घुरा के देना चाहिए, वो बोल दिया मेरे पास छोटा नहीं है,
अब उसको पता है तुम उसके घर के सामने रहता है, तुम कल तो आई गई लेने के लिए, बोला कि ठीक है तुम कल आएगा, देगा ही पैसा, तो उसमें एडजस्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट डे तुम जाके 10 का सामान लिया तो देगा कितना उसको, तुम 5 रुपया देगा, क्योंकि कल का 5 रुपया मेरा जमा था उसके पास, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से, अच्छा फॉरफिटेड वाला बाद में देखेगा, ठीक है ना, वन शेयर होल्डर एक बार बाद में देखेगा फॉरफिचर का। पहले तो एप्लीकेशन कितना मिलेगा, ईएमआई, पहला ईएमआई कितना है, 4 रुपया। अच्छा कैश बुक भी बनाने बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी बैंक का एंट्री होगा वो कैश बुक में आएगा, तो पहले कैश बुक कर लेता है। पहले आएगा 70,000 रुपया, 70,000 कैसे आया, 17,500 इंटू 4, इशू करना चाहता था कितना, 10,000, बट आदमी लोग अप्लाई कितना किया, तो इतना का ही पैसा स्टार्टिंग में मिलेगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक है। रिफंड कितना किया, 5,000 शेयर का, 5,000 रिफंड कर दिया ना, इंटू यहां आ गया 20,000, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना, कैसे आया अलॉटमेंट में 10,000, इशू कितना किया था, 10,000 शेयर, तो 10,000 से ही मांगेगा पैसा, इंटू 2 रुपये। अलॉटमेंट का दाम कितना था, 20,000 मिलना चाहिए था, हाँ। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो 7,500 जो शेयर था उसके अगेंस्ट में 5,000 शेयर इशू किया था, तो इसका मतलब 2,500 शेयर का पैसा ज्यादा था। बट वो लोग तो 4 रुपया करके दिया था ना स्टार्टिंग में, हम पहले कंपनी को कितना दिया, 4 रुपया करके दिया, हम 7,500 शेयर का पैसा 4 रुपया करके दिया, बट हमको मिला कितना, 50,000 इंटू 4 देना चाहिए था, तो मेरा कितना जमा रह गया उसके पास, देखो 7,500 इंटू 4 करेगा तो कितना होगा, 4 इंटू 7 48, और 30,000, हम दिया कितना, हमको शेयर कितना मिला, 5,000। तो अगर हमको 5,000 शेयर मिला तो हमको 5,000 के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से देना चाहिए था, तो हमको 20,000 रुपये देना चाहिए था। अभी भी मेरा 10,000 रुपया कंपनी के पास जमा है कि नहीं है, तो अब नेक्स्ट, तो कंपनी कितना पैसा मांगा, पहले 10,000 इंटू 2 करके 20,000 मांगा, बट कंपनी के पास ऑलरेडी मेरा जमा है तो वो तो हम देगा नहीं 10,000, तो माइनस कर दो 10,000, तो कंपनी को मिलेगा कितना अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 19,500 कैसे आया, अब देखो कुछ वो हो गया था, कोई शेयर का पैसा नहीं दिया, both the calls were made, one shareholder holding 250 shares failed to pay both the calls, both the calls मतलब फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, और दोनों का दाम 2-2 रुपया है, तो 10,000 में एक आदमी जो 250 शेयर लेके रखा था वो नहीं दिया, तो कंपनी को कितना पैसा मिल गया, 9,750 इंटू 2 रुपया करके मिलना चाहिए था, 18,000 और 1,500, 19,500 हो गया। कैलकुलेशन कैसे करेगा, एक बार इसको जीरो मान लो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 9,000 हुआ, तो 9,000 इंटू 2 तो 18,000 हो जाता है ना, 18,000, और 750 का डबल करता है तो 1,500 हो जाता है, तो प्लस 1,500, 19,500 हो गया, ठीक है, मिल गया 19,500, और वो फाइनल कॉल भी नहीं दिया तभी आ गया 19,500, ठीक है ना, दोनों का ईएमआई तो सेम ही था, 2-2 रुपया। After due notice, his shares were forfeited. 100 of these forfeited shares were reissued as fully paid for 6 per share. 250 शेयर मारा था, 100 शेयर वापस कंपनी किसी और को दे दिया, कितना रुपए में दिया, 6 रुपए में दिया, तो कंपनी को कितना रुपया मिलेगा, 6 ही मिलेगा, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 100 इंटू आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 6,
600। क्लियर है? कैश बुक खत्म। अब खाली ड्यू का एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये कैसे आया? $17,500 में से 5,000 तो रिफंड ही कर दिया, बचा कितना? 12,500। इसका पैसा अभी भी कंपनी के पास रहेगा कि नहीं रहेगा? ये लो, इतना आदमी लोग का पैसा इंटू 4, 12,500 का डबल 25,000, 25,000 का और डबल 50,000। कंपनी को 50,000 मिला। बट एक्चुअली में कंपनी कितना इशू किया था शेयर? 10,000। अगर 10,000 ही अप्लाई करता तो कैपिटल में भी 10,000 का ही पैसा जाता, इंटू 4 40,000 ही जाता। 10,000 हम बोला था ना एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो किससे एडजस्ट हो जाएगा? कि स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का पैसा मिला 50,000, वो 50,000 में से 40,000 तो कैपिटल का वैल्यू और 10,000 ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 12,500 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2,500 इंटू 4। कंपनी जितना इशू करना चाहता है ना उससे ज्यादा हम लोग कैपिटल में डाल ही नहीं सकते। कंपनी शेयर इशू कितना करना चाहता था? 10,000। तो 11,000 12,000 उतना शेयर का पैसा वो लोग कैपिटल में डाल ही नहीं सकते। 10,000 शेयर का ही पैसा कैपिटल में डाल पाएगा, ठीक है ना? अब अलॉटमेंट में ड्यू कितना करेगा? 10,000 इंटू 2, मांगेगा कितना? 2 रुपया। मिलेगा कम कितना? 10,000 कम मिलेगा, तो वो तो कैश बुक में आ जाएगा, है ना? अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में भी कितना मांगेगा? 10,000 इंटू 2 आ गया। सेम वैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2। समझ में आ गया? जो एक्सेस पैसा हम लोग को पहला ईएमआई में जो मिला था वो कंपनी रिफंड नहीं करेगा, भले ही हमको शेयर कम मिला हो, तो मेरा वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो कंपनी को टोटल एक्सेस कितना मिला? कंपनी को पैसा मिला 12,500, इशू कितना करना चाहता था? 10,000, तो 2,500 का पैसा अभी भी ज्यादा मिला हुआ है, ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। कंपनी ये बोला कि एक काम करो, तुम लोग से नेक्स्ट आगे का ईएमआई तो मांगेगा ही हम अलॉटमेंट का, तब कम दे देना, कर सकते हैं ना? फॉर फ्यूचर। अच्छा, कंपनी पूरा ईएमआई मांगा है कि नहीं मांगा है? कॉल्ड अप पूरा हो गया 10 का 10, फॉरफिट कितना किया था? 250 शेयर्स, पूरा मांग चुका 10 रुपया, तो शेयर कैपिटल भी 10 रुपया से कम कर दिया। अब उसका पैसा कितना मार दिया? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। फेल टू पे बोथ द कॉल्स। अच्छा, 4 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 2 रुपया ऐसे था, ये इतना दे दिया, इतना तो 6 रुपया दिया है। 6 रुपया कहां जाएगा? कॉल सिनेरियर में। कॉल सिनेरियर में जो पैसा दिया है कंपनी मार दिया, वो कहां जाएगा? फॉर फ्यूचर में। आ गया 250 इंटू 6, 250 इंटू 4 करेगा तो 1,000 होता है, ठीक है ना? तो 1,500 हो गया। नेक्स्ट ईएमआई 250 इंटू 2, उसके बाद वाला ईएमआई 250 इंटू 2, ठीक है ना? कि फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं दिया? 2 रुपया। फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिया? 2 रुपया। ये इतना नहीं दिया और इतना ये दे दिया। जो दे दिया वो फॉर फ्यूचर में, जो नहीं दिया वो कॉल्स का नाम आ गया कि ये कॉल का पैसा नहीं मिला। कि उसका इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग 2,500 रुपया उसका मार दिया, वो 2,500 रुपया में 1,500 रुपया दे दिया और 1,000 रुपया नहीं दिया, ठीक है? री इशू करेगा, ठीक है? तो री इशू का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट बैंक अकाउंट का एंट्री तो कैश बुक में चला गया, बचा कितना? फॉर फ्यूचर और कैपिटल का एंट्री, वो यहां पे आएगा। अच्छा, कंपनी कितना रुपया मांगा था? उसको 6 रुपया में इशू कर दिया था ना, बोला कि तुम 6 रुपया दो, हम मान के चले गए कि पूरा का पूरा 10 रुपया दे दिया, तो 4 रुपया कंपनी खुद अपना पॉकेट से दे रहा है, तो 100 शेयर इशू किया था और 4 रुपया फॉर फ्यूचर में चला गया, ठीक है ना? ये ऐसे होता। बैंक में आता 600 रुपया,
फॉरफीचर में आता 400 रुपया, टू शेयर कैपिटल में जाता 1000 रुपया, बट हम बैंक का 600 तो उसमें एंट्री कर दिया कैश बुक में, तो यह हट गया, बचा क्या, फॉरफीचर और कैपिटल में बचा 400। समझ गया, तो ये 400 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालेगा, प्रॉफिट ऑन री इशू, उसका पैसा कितना मारा था, 6 रुपया मारा था, कितना मारा कंपनी, 6 रुपया, डिस्काउंट कितना दे दिया, 4 रुपया, नेट बचा कितना, 2 रुपया, कितना शेयर री इशू किया था, इनटू हो जाएगा 200, आ गया फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व।